कल रात बारिश हुई झमाझम, लेकिन बारिश से वो नाकामियां नहीं धुली जो दिल्ली देख रही। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग रही है। कोर्ट कह रहा है कि 6 साल से सिर्फ चर्चा ही चल रही है बॉस, रिजल्ट कब मिलेगा। प्रदूषण पर मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और पंजाब सरकार को फटकार लगाई और आज कोर्ट ने फिर दिल्ली सरकार की क्लास लगाई और राज्यों को भी कहा। लेकिन मुख्य तौर पर दिल्ली और पंजाब की बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन दोनों का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पूरी कहानी। सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लास कैसे लगाई, क्या क्या सुनाया, यह आपको आगे बताऊंगा विस्तार से। लेकिन पहले यह देखिए कि इन सब बातों से ध्यान भटकाने के लिए कैसे कैसे स्टंट किए जा रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल को लेकर ऐसा बोल दिया कि हर तरफ सनसनी फैल गई। एक बार सुनिए संजय सिंह जब कोर्ट से बाहर निकल रहे थे उन्होंने क्या कहा, फिर आपको बताता हूं आगे की बात। तो भाई फंसाने की बहुत बड़ी साजिश है। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं ये लोग। क्या घटना तो भाई फंसाने की बहुत बड़ी साजिश है। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं ये लोग। क्या घटना अब संजय सिंह कह के चले गए कि सिर्फ केजरीवाल जी की गिरफ्तारी नहीं होगी, उनके साथ कुछ बड़ी घटना होने वाली। संजय सिंह को शराब घोटाले में आज कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट से बाहर निकलते हुए संजय सिंह ने यह सनसनीखेज आरोप लगा दिया कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ गिरफ्तार नहीं होंगे, उनके खिलाफ बड़ी घटना या साजिश होने वाली। संजय सिंह से जब पूछा गया कि क्या घटना होगी सर, यह भी तो बता के जाइए, तो इतना कहकर निकल गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। अरे बॉस, अगर कुछ बड़ा होने वाला है और आपको पता है, आप डंके की चोट पर कह रहे हैं, तो यह भी बता दीजिए कि क्या बड़ा होने वाला है, या ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट भर है। और आप तो जेल में हैं बॉस। इन लोगों के सूत्र अब जेल में भी पहुंच गए। बाहर जो बैठे हैं वो तो अभी तक यही कह रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होने वाले हैं। जेल में बैठे आदमी को यह भी पता चल गया कि न सिर्फ अरेस्ट होंगे बल्कि उनके साथ कुछ बड़ी घटना होने वाली है जेल में। गजब चल रहा है बॉस। क्योंकि संजय सिंह को जब आज कोर्ट में लाया गया तब तो वो बिल्कुल शांत थे। ये देखिए आने की तस्वीर, जाते वक्त बोले कि घटना होने वाली है, आते वक्त एकदम शांत थे। आज मोदी अडानी भी नहीं किया, ऐसे सलाम ठोकते जा रहे थे, मीडिया को कुछ नहीं बोले। बॉस, अगर आपको पता था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई बड़ी साजिश होने वाली है, कुछ घटना होने वाली है, तो कोर्ट में घुसते वक्त बोलते जाते। उस वक्त कुछ नहीं बोले, उस वक्त दुआ सलाम चल रही थी, ठीक है ठीक है। हर बार जाते थे तो मोदी अडानी करते जाते थे। आज एकदम चुपे चाप अंदर चले गए, केजरीवाल के बारे में भी नहीं बोले। कोर्ट में पेशी के दौरान कभी प्रधानमंत्री मोदी कभी अडानी पर सनसनीखेज आरोप लगाते थे, आज तो केजरीवाल पे बोल के निकल गए। जब कोर्ट के अंदर राहत नहीं मिली, कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है 24 नवंबर तक, तब उनको बाहर आकर याद आया कि केजरीवाल जी के साथ तो कुछ बड़ी घटना होने वाली है। संजय सिंह जो आरोप लगा रहे हैं वो बहुत गंभीर आरोप है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक सिटिंग मुख्यमंत्री हैं और उनके खिलाफ कोई बड़ी घटना की प्लानिंग चल रही है, उसकी आशंका जता रहे, तो कुछ पुख्ता जानकारी देनी चाहिए थी। जांच एजेंसियों को बताना चाहिए कि भाई मुझे पता चला है कि केजरीवाल जी के साथ ये होने वाला है। प्रेस थी, प्रेस को ही बताकर चले जाते कि किस खतरे की बात कर रहे हैं। यहां यह भी सवाल उठता है कि संजय सिंह तो अभी जेल में है, तो फिर उन्हें कैसे पता चला कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़ी साजिश की प्लानिंग चल रही है। हालांकि ईडी आशंका जता चुकी है कि डिपार्टमेंट के अंदर कोई संजय सिंह का करीबी हो सकता है, लेकिन क्या तिहाड़ जेल के अंदर भी संजय सिंह का कोई भेदिया है जो ऐसी सनसनीखेज जानकारी दे रहा है? संजय सिंह के बयान के बाद पूरी आम आदमी पार्टी उनके बयान को शेयर करके सियासी माहौल भी बना रही है, जबकि यह गंभीर आरोप है। संजय सिंह नहीं तो आम आदमी पार्टी को कानून की मदद लेनी चाहिए, यह बताना चाहिए कि संजय सिंह किस आधार पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल के साथ बड़ी घटना होने वाली है। लेकिन बोलने को तो सब बोल देते हैं, फिर निकल गए। अब आप और हम चर्चा करते रहे। खैर, अरविंद केजरीवाल पर सनसनीखेज बयान देकर संजय सिंह तो जेल चले गए। अब उनकी दिवाली दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही मनेगी। संजय सिंह को आज कोर्ट से जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 24 नवंबर तक बढ़ा दिया। इसी तरह आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता हैं मनीष सिसोदिया, वो भी शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है। उनकी भी दिवाली जेल में ही मनेगी। जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में समन भेजा था तो आम आदमी पार्टी ने कहना शुरू किया था कि अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार होने वाले हैं। अगर ऐसा होता तो शायद केजरीवाल की दिवाली भी जेल में ही होती। लेकिन अब तक अरविंद केजरीवाल ईडी के समन को टाल रहे हैं। कब तक टाल पाएंगे ये पता नहीं, लेकिन केजरीवाल की दिवाली तो बाहर मनेगी। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को तो टाल दिया, लेकिन प्रदूषण की समस्या को कैसे टालते? प्रदूषण पर जब भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, दिल्ली सरकार को फटकार पर फटकार लग रही है। आज ऑड इवन की स्कीम जो है, नहीं बोले थे कि अभी ऑड इवन लागू कर देंगे,
उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी नाकामी का बोझ कोर्ट पर डालने की कोशिश मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट को यह टिप्पणी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पहले दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर से 20 नवंबर के बीच दिल्ली में ऑड इवन लागू करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद 7 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन पर सवाल उठाए तो दिल्ली सरकार ने यू टर्न ले लिया और कहा कि वो ऑड इवन को तभी लागू करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई कर ले और आदेश जारी कर दे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑड इवन लागू करना है या नहीं करना है, यह फैसला तो सरकार को लेना है। कोर्ट इस पर कोई आदेश क्यों जारी करेगा भाई? आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑड इवन स्कीम से कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। ना ही हमने कभी यह कहा कि स्कीम में दूसरे राज्यों से दिल्ली में आने वाली टैक्सियों को शामिल किया जाए। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा था कि भाई ऑड इवन से पॉल्यूशन कुछ बहुत अद्भुत कम हो जाता हो, ऐसा तो कोई डेटा नहीं है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट में यह भी बताया गया कि भले ही ऑड इवन प्लान से बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन अगर इससे थोड़ा भी असर होता है तो वो भी बहुत अहम है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको जो करना है वो करिए, हम आपको यहां ये बताने के लिए नहीं है कि आप क्या करें, यह आपको तय करना है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसलिए हम ऑड इवन लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और सारी बात फिर सुप्रीम कोर्ट पर आ जाएगी। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि कोर्ट को बताया गया है कि हालात बहुत खराब थे और सरकार फायर फाइटिंग मोड पर काम कर रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि जनता के पास तो अब प्रार्थना करने का ही विकल्प बचा है, इसलिए कई बार बारिश हो जाती है और मदद मिल जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं कि ऑड इवन स्कीम को अभी लागू नहीं करेंगे क्योंकि बारिश की वजह से हालात पहले से सुधर गए। गोपाल राय ने कहा कि दिवाली के बाद अगर हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होता है तो शायद ऑड इवन स्कीम को लागू किया जा सकता है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिर यह दोहराया कि पराली जलाना रोकना ही होगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए नियुक्त वकील अपराजिता सिंह ने बताया कि वेस्ट बर्निंग के साथ साथ पराली का जलना भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। दिल्ली पर असर पड़ रहा है भाई। आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता नेता भले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके जो है वो कह दें कि अरे पंजाब तो 500 किलोमीटर दूर है, कोर्ट को दिख ना रहा है। कोर्ट कह रहा है कि भाई वहां पराली जल रही है, दिल्ली पर असर पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब में अब भी पराली जल रही है। इस पर पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि हमने पराली जलने को कम किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे और कम किया जाना चाहिए। पंजाब सरकार को दूसरी फसलें उगाने के लिए किसानों को इंसेंटिव देना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि पराली को जलाने से रोकने के लिए इमरजेंसी कदम उठाने होंगे। पराली को खत्म करने के लिए जो मशीनें खरीदी गई हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि पराली जलाने वाले किसानों को अगले साल या तो एमएसपी मत दीजिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि वो किसानों के साथ बातचीत क्यों नहीं करती। पंजाब में तो किसान कभी अच्छे तरीके से संगठित हैं, यानी मतलब किसान से बात भी नहीं हो रही। कोर्ट को कहना पड़ रहा बातचीत कीजिए, मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाइए, एमएसपी मत दीजिए। अगर जो पराली जलाता है एमएसपी नहीं देंगे। ये लोग जा जाके वहां कृषि कानून जिनका विरोध जो हो रहा था, वाईफाई जा जाके लगा रहे थे इंटरनेट चलाने के लिए। इतना इनको वोट की चिंता थी। ये बंद करेंगे एमएसपी या केंद्र से कहेंगे कि एमएसपी बंद कर दीजिए। सुनवाई के दौरान स्मॉग टावर का भी जिक्र आया। कोर्ट ने फिर पूछा आप लोगों ने क्या किया, स्मॉग टावर बंद क्यों पड़ा है। कोर्ट को बताया गया कि मॉनसून सीजन में इसे बंद करना पड़ता है, इस बीच अचानक मौसम बदल गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि हर साल इस वक्त मौसम बदलता ही है बॉस, 6 साल हो गए आप लोग इसका समाधान नहीं निकाल पाए। मतलब एकदम भयंकर छींचा लेदर हो गया भाई कोर्ट में दिल्ली सरकार और पंजाब का कि 6 साल में आप क्या किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लापरवाह रवैया नहीं चलेगा, सभी राज्य जिम्मेदार हैं, इसका समाधान निकालना होगा। और सभी राज्य में जब बात आई तो फिर हरियाणा की भी बात आई, यूपी की भी बात आई, दूसरे राज्यों की भी आई, लेकिन मुख्य तौर पर समस्या की जड़ पंजाब में जो पराली जल रही है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और दिल्ली में 6 साल से कुछ नहीं हुआ है, यह भी निकलकर सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट पराली के मुद्दे पर बार बार पंजाब सरकार को फटकार लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ये कह रहे हैं कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने अगली पराली से निपटने के लिए मीटिंग शुरू कर दी है। एक बार सुनिए भगवंत मान का बयान। देखो ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਅਗਲੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। अभी समस्या का हल हुआ नहीं है, अगली पराली ना जले इसके लिए मीटिंग अभी से कर रहे हैं, ये बता रहे हैं।
दिल्ली में जब प्रदूषण आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने भयंकर फटकार लगा दी, तब जाकर कल रात को दिल्ली के मंत्री सड़क पर उतरे और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जाकर यह चेक करने लगे कि ग्रैब 4 के नियमों का कड़ाई से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। दिल्ली के अलग अलग एंट्री पॉइंट पर दिल्ली सरकार के मंत्री निरीक्षण के लिए पहुंचे। चेकिंग के दौरान दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने यह भी आरोप लगाया कि कई ट्रकों को बिना जांच के या बिना वैध एंट्री के दिल्ली में एंट्री दी जा रही है, जिसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है। इसके बाद आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि अगर यूपी हरियाणा की सरकारें ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर टीमें तैनात कर दे तो वहीं से गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा सकता है और इसके लिए वो हरियाणा यूपी के ट्रांसपोर्ट मंत्री को पत्र लिखेंगे। यानी इस मामले में भी दूसरे राज्यों पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर ली।